Hi. So, an American Pickle starring Seth Rogen. Seth Rogen means one fantastic character. उसका पहले का जो मैंने अर्लियर उनका जो मूवी देखा है मैंने लॉन्ग शॉट चार्लिस टर्नर के साथ में, बहुत अच्छा मूवी एन अमेरिकन पिकल. सो बहुत ही वियर्ड और ऑड और बहुत ही अजीब गरीब और डाइजेस्ट न करने वाली ऐसी स्टोरी है. बट एट द सेम टाइम जो कॉमेडी पॉइंट है इस मूवी में, एट द सेम टाइम जो इन्होंने रिलीजियन जो कंजर्वेटिव रिलीजियस का एक पॉजिटिव साइड दिखाने का ट्राई किया है वो बहुत अच्छा है. और टू जनरेशन्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के साथ में उनके कम्युनिकेशन, उनका इवॉल्व जो रिलेशन है उसका इवोल्यूशन, फिर उसके बाद में सोसाइटी में किस तरह से उस जनरेशन के पर्सन को ट्रीट किया जा सकता है, उस सभी का मिक्स मसाला और कॉमेडी एंड लाइट कॉमेडी विद सम रियलिस्टिक टच, ऐसी है ये मूवी एंड अमेरिकन पिकल. तो स्टोरी ये है, सेथ रोगन का जो कैरेक्टर है वो एक ईस्टर्न यूरोप में एक क्या बोलेंगे इसको, कंट्री साइड जिस तरह से रहता है वहाँ से आया हुआ एक ज्यूइश कैरेक्टर है. और वहाँ पे उस टाइम पे ज्यूइश अगेंस्ट जो मतलब जो दूसरी कम्युनिटी है, इस तरह से कम्युनल थिंग्स रहती है. बट इस तरह से प्रोपेगेंडा बना के किसी को मारने का, किसी को पॉलिटिकली बर्बाद कर देना, ऐसी चीजें उस टाइम पे नहीं होती है. जस्ट ये कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है और उसी में वो एक अपनी वाइफ बनाना चाहता है, वो एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है. फिर उसी के साथ में उसका धीरे धीरे आगे चल के किस तरह से लाइफ वहाँ पे वेस्टर्न यूरोप से अमेरिका आती है और अमेरिका में आने के बाद एक फैक्ट्री में उसको जॉब मिलता है. जॉब में किस तरह का जॉब उसको उस फैक्ट्री में मिलता है और उस जॉब से किस तरह से चीजें आगे मूव ऑन होती है. और सम हाउ जो सेथ रोगन का कैरेक्टर है वो एक ओल्डर 100 ईयर ओल्ड कैरेक्टर प्रेजेंट टाइम में सेम एज के साथ आ जाता है. वो किस तरह से आता है, वो उसकी जो फनी वे में उन्होंने जो ट्रांसमिशन दिखाया है वो. देन ग्रीनबम, उसकी जो फैमिली है, ग्रीनबम फैमिली है, उसी का नेक्स्ट जो जनरेशन है उसका ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन रहता है, उसके साथ उसका जो कम्युनिकेशन है, इसी की सारी ये एक अच्छी खासी खिचड़ी है. इज फन, दिस मूवी इज रियली फन. मुझे याद आया द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, फिर उसके बाद में इसी तरह से ओल्डर वर्जन के कुछ मूवीज, बट येट दे आर सॉलिड एंड दे आर स्ट्रांग एंड दे आर फन. इस मूवी का मेन पॉइंट ये है कि कंजर्वेटिव थॉट्स रखने वाले लोग एक्चुअल में आजकल जिस तरह से दिखाए जाते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं होता था. मतलब जो मीडिया में यहाँ हम कहीं पे भी देखते हैं वो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होता था. उसमें एक पॉजिटिव साइड भी थी. वही सेम कैरेक्टर जो सेथ रोगन का दाढ़ी वाला कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा है, वो आपको दिखाता है. और जो एग्जैक्ट अपोजिट अभी जो मॉडर्न जनरेशन है, टेक्नोलॉजी रहने दो, फिर उसके बाद में कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में रहने वाला उसका ग्रेट ग्रैंडसन, उन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और उससे क्रिएट होने वाली कॉमेडी एंड एट द एंड किस तरह से वो फिर से रीयूनाइट होते हैं और किस तरह से एक साथ मिलके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका जो यूनियन है, रीयूनियन है, वो दिखाया है. ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक मूवी. इसका है एक ही वीक पॉइंट है कि मतलब बहुत ही वियर्ड है स्टोरी. आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखना चाहोगे, आप प्रैक्टिकली थॉट्स एंड थिंकिंग के साथ देखना चाहोगे, जैसे अर्लियर मूवी थी क्या नाम था, लॉन्ग शॉट, सेथ रोगन की लॉन्ग शॉट मूवी थी, उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे, कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया था. इसमें जो स्टोरी का मेन प्लॉट है वो वियर्ड है, बहुत ही वियर्ड ऐसा ट्विस्ट है. एंड देन अगेन उसके साथ में कुछ सटायर है, कुछ कॉमेडी है एंड सेथ रोगन की फैंटास्टिक एक्टिंग है. ही इज वन हेल ऑफ अ कैरेक्टर. मैं नहीं बोलूँगा कि वन हेल ऑफ अ एक्टर, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उसको इस तरह की एक्टिंग नहीं थी, उसको उस तरह की, बट एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, उसके जो इमोशंस, उसके जो एक्सप्रेशंस है आपको दिखते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो टू कैरेक्टर सेथ रोगन ने प्ले किए इस मूवी में, एक सिंपल सिटी बॉय का जो कैरेक्टर येट स्मार्ट एंड जो ओल्ड पर्सन था बियर्ड का जो फैंटास्टिक, दोनों कैरेक्टर्स में उसमें किस तरह से उसने ट्रांजिशन किया होगा, इट्स वन थिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. एंड दैट्स अबाउट एन अमेरिकन पिकल.
HBO की नई स्ट्रीमिंग सर्विस उन्होंने स्टार्ट की, HBO आई गेस HBO प्लस नाम है उनका, उसी के ऊपर ये मूवी आई है, इनकी फर्स्ट ही मूवी है। डू वॉच इट, इट्स फन, इट्स गुड एंड इट्स कामिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पीस।